जिसके संपूर्ण कर्मों का आरंभ संकल्प और कामनाओं से रहित है और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन, बुद्धिमान पंडित कहते हैं। पिछला जो मंत्र हमने सुना था, कर्मण्य कर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म या, आगे के कुछ मंत्रों में उसी मंत्र का भगवान विस्तार दे रहे हैं। उसी मंत्र को समझाने के वो सूत्र है। उस मंत्र को समझाने के लिए भगवान ने कई प्रकार से आगे करीब 25वें श्लोक तक उसी मंत्र की व्याख्या में भगवान ने मंत्र अर्जुन को बताए हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। अर्जुन, जिस व्यक्ति के समस्त आरंभ, आरंभ का अर्थ होता है जब आप कोई काम प्रारंभ करते हैं। काम कैसे हम करते हैं? हमारे काम करने के पीछे एक एनर्जी चाहिए, एक ताकत चाहिए, एक शक्ति चाहिए। और वो शक्ति क्या होती है? हमारी डिजायर, हमारी इच्छाएं। जो हमारी इच्छा है फल के प्रति, किसी भी कर्म का जो फल है उसकी जो चाह है, वह हमें शक्ति का काम करती है, मोटिवेशन है। तो हमारे काम करने के पीछे जो शक्ति होती है वो होती है हमारी इच्छा, फल की जो कामना है, फल की जो इच्छा है। उस इच्छा के कारण हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो हमें ताकत देती है। अब एक एग्जाम्पल आप देखिए पहले। जैसे हमारे पास एक कार है, एक गाड़ी। गाड़ी किस लिए है? गाड़ी इसलिए कि हम उसको अपनी यात्रा में यूज करें, अच्छी तरह यात्रा, आनंद पूर्वक यात्रा हो, कहीं हम पहुंच सके। तो हमारे पास एक कार है, लग्जरी कार है। अब वो जो कार है आपके पार्क, गैरेज में पार्क है। उस समय में ना तो उसका इंजन चल रहा है, ना उसके पहिए मूव कर रहे हैं, कार खड़ी हुई है। तो इस कार का कोई पर्पस नहीं, कार खड़ी होने के लिए नहीं होती। लेकिन कार खड़ी है, ना इंजन चल रहा है, ना उसके पहिए चल रहे हैं, कार कहीं जा नहीं रही। दूसरी स्थिति होती है कि आपने कार का इंजन स्टार्ट कर दिया, कार का इंजन स्टार्ट है, कार लेकिन पहिए मूव नहीं कर रहे हैं। तो इंजन में आपका जो फ्यूल है कंज्यूम हो रहा है। तो इंजन तो चल रहा है, लेकिन आपके पहिए न चलने से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं आप पहुंच नहीं पा रहे। तीसरी स्थिति होती है जब आपके कार का इंजन भी चल रहा है, पहिए भी चल रहे हैं, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं। और चौथी एक ऐसी स्थिति होती है कि जब आपकी कार कहीं समझो पहाड़ है और उसमें पहाड़ में पूरा स्लोप है, उतराई है। उतराई के समय आपने क्या किया? कार का इंजन बंद कर दिया। कार अपने आप धीरे 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 आपको नीचे ले जा रही है। आपका इंजन नहीं चल रहा, उसमें फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा, लेकिन आपकी यात्रा हो रही कार में। अब आप यहां समझिए, जो हमारे डिजायर्स हैं, फल की जो इच्छा है, फल की जो कामना है, वो फ्यूल की तरह काम करती है, एनर्जी की तरह काम करती है। तो जब वो काम करती है, वो मोटिवेशन करती है, मोटिवेट करती है, तब हम काम करना शुरू करते हैं। तो इच्छा हुई, फल की, और कर्म हो गए। तो जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आपके मन में कोई इच्छा है, ना कोई कर्म, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। आप गहरी नींद में है, ना कोई इच्छा, ना कोई कर्म। दूसरी स्थिति तब हो सकती है, मन में इच्छाएं तो बहुत है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, आलस्य बहुत है, लेकिन इच्छाएं बहुत।
तो इंजन तो स्टार्ट है, लेकिन मूवमेंट नहीं। तीसरी है कि इच्छाएं भी हैं और कर्म भी कर रहे हैं, जो नॉर्मली सब जगह होता है। और चौथी वह स्थिति है कि इच्छाएं नहीं है लेकिन कर्म हो रहे हैं, जैसे गाड़ी नीचे की तरफ को जा रही है, इंजन को कुछ नहीं करना है। यह भगवान कहते हैं यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। ऐसे ही उस जो इस कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म देखने वाला जो व्यक्ति है, उसके समस्त कार्य हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं जैसे गाड़ी बिना इंजन स्टार्ट किए ही, बिना एनर्जी के ही कंज्यूम किए और पहाड़ के नीचे की तरफ को जा रही है। आप यात्रा भी कर रहे हैं और कुछ कंज्यूम भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही जिसने उस चीज को जाना है, उसके कर्म ऐसे होते हैं कि कर्म हो रहे हैं लेकिन उस कर्म के पीछे कोई मोटिवेशन नहीं, कोई डिजायर नहीं। इतना स्मूथ हो गया संसार उसके लिए, संसार उसके लिए इतना आसान हो गया है, कर्म उसके लिए इतना आसान हो गया है। अब उसको कर्म को करने के लिए किसी इच्छा की जरूरत नहीं पड़ती। उसके जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निभाने के लिए उसको कुछ मोटिवेशन नहीं चाहिए, इजी हो गया। तो जिसके समस्त आरंभ काम और संकल्पों से रहित है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, उस व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वह ज्ञान की अग्नि से जल जाते हैं। जैसे आपके पास कोई सीड है, कोई ग्रेन्स है, दाल है, चने हैं, गेहूं है। जब इनको हम जमीन में बो देते हैं, स्प्राउट हो जाता है, एक नया अंकुर निकलता है, फिर नए और बहुत सारे उसमें से सीड पैदा होते हैं और ये क्रम चलता रहता है। एक बीज दूसरे बहुत से बीजों को जन्म दे देता है, अनंत समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन यदि उस बीज को आप आग में भून देते हैं, आग में भूनने के पश्चात दिखने को तो वो वैसे ही दिखेगा, लेकिन वो अब स्प्राउट नहीं होगा, अब उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, अब वो फल नहीं देगा। आप खाओगे तो स्वाद और लगेगा। तो कोई भी ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की अग्नि का मतलब जो उसने कर्म के रहस्य को समझा, कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को जो देखा है, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि उसके जो कर्म है, अब वो कर्म अंकुरित नहीं होंगे, अब वो कर्म दूसरे कर्म को पैदा नहीं करेंगे, दूसरे कर्म तीसरे को पैदा नहीं करेंगे। उसके कर्म कर्म की तरह दिखाई पड़ेंगे, अच्छे भी होंगे। जैसे आप ऐसे चना खाओ कच्चा और भून के खाओ, भुना हुआ चना और टेस्टी लगेगा, स्वाद लगेगा, लेकिन वो चना और किसी चने को जन्म नहीं दे पाएगा। ऐसे ही उस ज्ञानी के जो कर्म है, वे कर्म उसको कभी भी ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, कर्म के जैसे दिखाई पड़ेंगे। वो कहीं यज्ञ कर रहा होगा, कहीं जप कर रहा होगा, कहीं प्रार्थना कर रहा होगा, अर्जुन की तरह युद्ध भी कर रहा होगा, जो भी उसकी ड्यूटी है, समस्त कर्म कर रहा होगा, लेकिन कोई भी कर्म उसको, सब उसके कर्म जले हुए हैं, ये कर्म के जैसे दिखाई पड़ेंगे लेकिन कर्म है ही नहीं। आपने देखा जैसे रस्सी होती है, रस्सी को जला दो तो रस्सी जलने के बाद भी रस्सी जैसी दिखाई पड़ती रहेगी, दिखेगी रस्सी, लेकिन ये रस्सी बांध नहीं सकती। भगवान कहते अर्जुन,
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसके कर्म उसको न अच्छा फल दे पाएंगे न खराब फल दे पाएंगे, किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं दे पाते। तमाहु पंडितम बुधा, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने नाम दिया जो बुद्धिमान लोग हैं। अब देखते संसार में क्या है कि हर व्यक्ति दूसरे पर कमेंट करने को तैयार, हम भी उसी में, अच्छा है खराब है, उसने ऐसा किया, हम यहाँ तक भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो अच्छा है खराब है, तो हम डिसीजन देने के लिए तैयार रहते हैं हर समय। हम हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं, उनके बारे में डिसीजन देते रहते हैं, कभी अपनी तरफ नहीं देखते। और जो व्यक्ति अपनी तरफ नहीं देखता, इसलिए वह दूसरों को ही देखता है। वो दूसरों को देखता है, उसने अच्छा किया, उसने खराब किया, तो वो लोग हमारे लिए भी कमेंट पास करते रहते हैं, हम भी पास करते रहते हैं। उनके कभी कमेंट पर कभी ध्यान नहीं देना। वो क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि अंदर से कुछ है ही नहीं उनमें, इसलिए कम से कम दूसरों की निंदा करेंगे, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। जब कभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको भगवान ने वाइज लिखा है यहाँ पर, बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान करता ऐसा नहीं कि सांसारिक बुद्धिमान, जिसको मालूम है अपने बारे में, जिसको मालूम है आत्मा के बारे में, जिसको मालूम है कर्म का सिद्धांत मालूम है, ऐसे व्यक्ति जब कोई बोलते हैं, वो लोग बोलते कम है, सुनते ज्यादा। अज्ञानी ज्यादा बोलता है, सुनता कम है, ये उसका पहचान। अज्ञानी कारकुर बोलेगा बहुत, सुनेगा कम। ज्ञानी सुनेगा ज्यादा, बोलेगा कम। उसको पता मेरे बोलने की वैल्यू है, मेरा बोलना एक महत्वपूर्ण है, मेरा बोलना सत्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना है, मेरा बोलना मीनिंगफुल होना चाहिए। तो जो अज्ञानी लोग हैं, उनका मतलब यही कि बोलते रहो बोलते रहो, कोई भी टॉपिक पर बोलते रहो। मालूम है तो बोलते रहो, नहीं मालूम। एक आदमी ने पूछा दूसरे को, तुम्हें साइकिल चलाना आता है? बोले आता है। कार चलानी आती? बोले आती है। हवाई जहाज चलाना आता है? बोले आता है। झूठ बोलना आता है? बोले बोल क्या रहा हूं। और कुछ भी बुलवा लो ना। हमेशा ही ज्यादा बोलने का लक्षण है आदमी अज्ञानी। ज्ञानी का एक एक वाक्य महत्वपूर्ण होता है। तो जब कोई व्यक्ति हमारे बारे में कोई कमेंट करता है, जजमेंट देता है, भगवान कहते उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। जब कोई बुद्धिमान बुधा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई कमेंट पास करे, उसको ठीक से सुनना। बहुत रेयरली आपको कमेंट मिलेगा ऐसे लोगों से। तमाहु पंडितम बुधा, उसको बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं, और पंडित है, इसने रहस्य को जाना हुआ है। अगला मंत्र देखिए। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति शा। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित होकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। अर्थ मैं दोबारा इसलिए पढ़ता हूं, इन मंत्रों के अर्थ को आप पहले समझ लीजिए। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय को छोड़ करके निरंतर ही तृप्त रहता है, वह कर्म में निरंतर लगा होकर के भी कुछ भी नहीं करता है। अब भगवान के कर्म योग है, इसको समझना, ये भगवान का कर्म योग है।
ऐसा ही कर्म भगवान चाहते हैं कि लोग करें। ऐसा कर्म करने के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, सारे संसार को कह रहे हैं, सारे संसार को। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, इस व्यक्ति ने कर्म के फल का आसक्ति छोड़ दी। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे गाड़ी नीचे जा रही है, मूवमेंट हो रहा है, कोई एनर्जी नहीं लग रही है, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई पावर नहीं चाहिए, स्मूथली गाड़ी जा रही है। ऐसे ही जो व्यक्ति कर्म और अकर्म के रहस्य को समझ गया है, उसने कर्म के फल की आसक्ति होना उसको जरूरी नहीं है। एक नाम भगवान दे रहे हैं, नित्य तृप्त। नित्य तृप्त का अर्थ है जो जिसको रोज संतुष्ट है, रोज संतुष्ट। ये बड़ा कठिन शब्द लगेगा आपको सुनने में, सुनने का मतलब आप मीनिंग समझ गए उसका। नित्य तृप्त का अर्थ हमेशा संतुष्ट। लेकिन मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति नित्य तृप्त हो। आज तक तो हमको लगा हमें कोई पदार्थ मिला, उसने थोड़े समय के लिए हमें खुश किया, हमें कोई व्यक्ति मिला, कोई परिस्थिति मिली, कोई कंडीशन सिचुएशंस बनी, हम थोड़े समय के लिए खुश हो। और जैसा हमारे साथ है वैसे ही संसार में सबके साथ, सब लोगों को हमने थोड़े थोड़े समय के लिए सुखी देखा। क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो नित्य तृप्त हो? क्या ऐसी कोई पर्सनालिटी पॉसिबल है कि जो नित्य तृप्त हो? और नित्य तृप्त होने के लिए जिससे उसको तृप्ति मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, वो ये पदार्थ तो नहीं हो सकते। ये तो हमने 50 बार ट्राई करके देख लिया। इन पदार्थों से हमने संतुष्टि जरूर प्राप्त की है, हम थोड़े समय के लिए खुशी जरूर हुए हैं। पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, पैसे मिले, भूख लगी तो भोजन खाया, सर्दी लगी तो उपाय किए, तो हमें कुछ कुछ समय के लिए प्रसन्नता जरूर मिली है। ऐसा नहीं हमें कभी प्रसन्नता मिली नहीं, मिली, आज भी मिल रही है। लेकिन ये प्रसन्नता, ये खुशी बस थोड़े समय के लिए मिली। भगवान जिसकी बात कर रहे हैं उसको नाम दे रहे नित्य तृप्त। आप ऐसे समझो जैसे आपने भोजन किया, आप बहुत भूखे थे, आपने भोजन किया और बहुत भोजन कर लिया, अच्छा भोजन भी बना था और बहुत पेट भर के आपने भोजन कर लिया। अब पेट कैसी स्थिति है कि आप उसमें थोड़ा भी नहीं डाल सकते, थोड़ा भी आप डालोगे तो वोमिटिंग हो जाएगी। आप इस स्थिति को कहते हो तृप्त। अब पदार्थ खाने का सामने रखा हुआ है लेकिन आप नहीं खा सकते हो, आपको इच्छा भी नहीं, ये तृप्ति। ये तृप्ति कब तक रहने वाली है? भोजन के प्रति ये तृप्ति, हमारी तृप्ति किसमें? अभी भोजन के लिए, दूसरी चीजों की तृप्ति थोड़ी हुई है। मैं भूखा नहीं हूं तो मुझे भोजन नहीं करना है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मुझे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब चीजें चाहिए मुझे, उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। एक जगह तृप्ति हुई है कि मैं रोटी नहीं, भोजन नहीं कर सकता हूं, मैं पानी नहीं पी सकता हूं, लेकिन बाकी तो सब चाहिए मुझे। ये जो तृप्ति है, ये सब तृप्ति न तो पूर्ण तृप्ति है और ना नित्य तृप्ति है। भगवान कहते हैं नित्य तृप्ति। तो एक ऐसा कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे आपको तृप्ति मिले, जो नित्य हो और जो पूर्ण भी हो, जो आपको सारी इच्छाएं पूरी कर सके। इस आपने
मीठा खा लिया, मीठा खा लिया, बोले मीठा बहुत हो गया, अब ऐसा करो थोड़ा नमकीन दे दो। तो मीठे की तृप्ति हो गई लेकिन नमकीन की तृप्ति बची हुई है। अच्छा थोड़ा चलो नमकीन भी, ऐसा करो थोड़ा अचार भी दे दो, थोड़ा नींबू डाल दो। तो एक तृप्ति हो गई लेकिन दूसरी तृप्ति नहीं हुई अभी। तो पदार्थ हमको तृप्ति देते हैं लेकिन अधूरी, थोड़े समय के लिए, और अधूरी तृप्ति देते हैं। भगवान जब नित्य तृप्ति की बात करते हैं तो एक ऐसी जगह आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको पूर्ण तृप्ति दे और हमेशा के लिए दे। नित्य तृप्त निराश्रया, और निराश्रय भगवान उसको, यहाँ के एक एक शब्द बहुत व्याख्या सोचते हैं लेकिन हम लोग उसको आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे। निराश्रया, कोई आश्रय नहीं, आश्रय का मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं, किसी के अधीन नहीं। मैं कर्म कर रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं किसी प्रेरणा से नहीं कर रहा हूं, मुझे ये प्राप्त करना इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बस, मैं बॉस हूं, मेरी इच्छा है, बॉस नहीं है, मैं कर रहा हूं। अच्छा मेरा मन करेगा नहीं करने का तो नहीं करूंगा, तो कहीं पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये प्राप्त करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं, मुझे अवॉइड करना है। नहीं नहीं, ना किसी को प्राप्त करना है, ना किसी को अवॉइड करना है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। निराश्रया, आश्रय का अर्थ होता है किसी का सपोर्ट लेना, किसी के सपोर्ट से। कि जब आप अपने आप चल पा रहे हो क्यों सपोर्ट चाहिए आपको? जब आप अपने आप कर्म कर पा रहे हो तो कर्म करने का आनंद अलग हो जाता है। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति, ये क्वालिटी बताइए आपको, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा, ये व्यक्ति कर्मों में लगा रहेगा। और एक बात ध्यान रखना, भगवान अभिप्रवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति का अर्थ हो गया कि वह व्यक्ति कर्म कांड करेगा तो पूरा विधि पूर्वक करेगा, लापरवाही नहीं। ये बात आप थोड़ा देखना कि जैसे मुझे कोई फल नहीं चाहिए लेकिन मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि लापरवाही करूं, मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे कोई फल नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं, कोई डिजायर नहीं है, मैं अभिषेक कर रहा हूं भगवान को, मेरी मर्जी। कहीं कुछ चढ़ा दूं, कहीं कुछ छोड़ दूं, कहीं कुछ मंत्र पढ़ूं, कुछ भी कुछ। अभी प्रवृत्ति का अर्थ है विधिवत, जो कर्म का नियम उसको फॉलो करता है, या अध्यात्म के हो या संसार के हो। ये उस कर्म योगी का रहस्य है। संसार के कर्मों को भी, छोटे छोटे जो कर्म है, छोटे छोटे कर्म है, बड़े विधि पूर्वक, बहुत व्यवस्थित होकर के, मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए तो मैं लापरवाही से करूं, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कोई भी कर्म करेगा, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई चीजें नहीं कि मैं यही कर्म करूंगा क्योंकि मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए, मेरी मर्जी। नहीं नहीं, कर्म कोई भी हो, कोई भी कर्म हो, संसार का, परिवार का, जो आपको शास्त्र ने बताए हैं, जो आपकी संसार में ड्यूटी है, आप राजा हैं, आप गृहस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, पिता हैं, पत्नी है, भाई है, हर एक कर्म को, हर एक कर्म को अभिप्रवृत्तोपि, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, जैसे परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। एक पुत्र होकर के परमात्मा प्रकट होता है तो कैसा पुत्र होता है ये बताते। जब परमात्मा पिता होके दिखाते तो बताते पिता कैसा होता है। एक मित्र होके भगवान दिखाते तो अर्जुन के हर समय साथ खड़े। एक मित्र कैसा होता है, हर एक संबंध, हर एक कर्म
भगवान कहते हैं अभिप्रवृत्तोपि, कोई भी कर्म हो, हर एक कर्म को, शास्त्र का कर्म हो, संसार का कर्म हो, उस कर्म को ऐसे करता है जैसे कोई बहुत आसक्ति वाला कर्म कर रहा हो, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कुछ छूट न जाए। हम आसक्ति में इसलिए कर्म करते, कुछ छूटेगा तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये व्यक्ति कैसा है, और आसक्ति पूर्वक दिखाई पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को भी बहुत अच्छी तरह करेगा, लेकिन नैव किंचित करोति, कुछ नहीं कर रहा। ड्रामा, ड्रामा इसी को बोलते, करोति करता हुआ नहीं करता। जैसे कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, रियल में तो कुछ नहीं कर रहा है। एक्टिंग में भीख मांग सकता है, बढ़िया से भीख मांगेगा, अच्छी तरह रोएगा, एक्सप्रेशन दिखाएगा, भिखारी के बहुत बढ़िया भिखारी का एक्सप्रेशन है, रोना धोना, अपनी गरीबी कमजोरी हर चीज एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा बहुत अच्छी तरह से, लेकिन नैव किंचित कुछ नहीं कर रहा है, वो थोड़ी भूखा है, वो थोड़ी मांग रहा है। नैव किंचित करोति, भगवान कहते हैं ये बहुत अच्छी तरह से कर्म करता है, अच्छी तरह प्रवृत्ति करता है कर्म में, लेकिन नहीं करता है अर्जुन, बिल्कुल नहीं करता है। अगला मंत्र देखिए, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से बस में किए हुए हैं, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। मैं अर्थ फिर पढ़ता हूं अनुवाद के रूप में। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से बस में हुआ है, जिसने समस्त प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, जो इच्छा रहित कर्म योगी शरीर मात्र कर्म को करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। भगवान उसी को, जो पहला मंत्र आपको बताया था, उसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 18, उसी को भगवान यहाँ बता रहे हैं। प्राप्नोति किल्बिषम्, पाप के द्वारा, किल्बिष का अर्थ होता है पाप। पाप यहाँ मतलब केवल आधा नहीं समझना, वैसे किल्बिष शब्द का अर्थ पाप होता है, लेकिन यहाँ उसका मीनिंग से थोड़ा और भी समझना पड़ता है। तो यहाँ किल्बिष का अर्थ है पाप और पुण्य दोनों। उसका जो ट्रांसलेशन है केवल किल्बिष है, पाप, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है केवल पाप नहीं, पाप और पुण्य दोनों। भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म करने के पश्चात हमको दो तरह की चीजें प्राप्त होती हैं, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ, कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। शुभ का फल हुआ अच्छी तरह सुखी है, और दुख का फल हुआ हम दुखी हो गए। उसको दो शब्दों में भगवान ने डिफाइन किया, यहाँ पर है शुभ और अशुभ। किल्बिषम्, किल्बिष, ये प्राप्त नहीं होता है। कैसे प्राप्त नहीं होता है? तो भगवान को थोड़ी सी यहाँ पर कुछ चीजें बताते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा, यत का अर्थ है जिसने अपने, यत का अर्थ जीता हुआ, चित्त माने मन, आत्मा, आत्मा का अर्थ शरीर। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला हुआ है कि संस्कृत में आत्मा शब्द का अर्थ शरीर भी होता है। आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है, शरीर भी होता है। तो जिस व्यक्ति ने शरीर, जिसका शरीर कंट्रोल्ड है,
शरीर का जो मालिक है, शरीर जिसका मालिक नहीं है, मन जिसने मन को जीता, मन ने जिसको नहीं जीता हुआ। शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा है, एक प्रश्नोत्तरी है भगवान शंकराचार्य जी की, बड़ी अच्छी है। और एक सवाल पूछा, जितम जगत के न, पूछा संसार को किसने जीता। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे आंसर। जितम जगत के न, संसार को किसने जीता है, बड़ा छोटा उत्तर है, मनो ही है ना, जिसने अपने मन को जीता। खत्म बात। हमारा मन ही तो संसार है। जिसने मन को जीता, संसार को जीत लिया। भगवान कहते हैं इस साधन में जाने के लिए, इस चीज को प्राप्त करने के लिए इतना आसान भी नहीं है। शरीर भी कंट्रोल्ड होना चाहिए और जो मन है वो भी व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे आप यूज करते हैं शरीर, आप शरीर का यूज कर रहे हैं कि शरीर आपको ही उपयोग कर रहा है। मन आपका यूज कर रहा है कि आप यूज कर रहे हैं। निराशी, जिसने व्यक्ति ने साधन काल में जिस व्यक्ति ने शरीर को कंट्रोल किया, वेदांत में आपने इसको साधन चतुष्टय में श्रवण कर लिया है। इसलिए वेदांत सुनने के बाद अब आप गीता सुनेंगे तो आपको अलग तरीके से समझ में आएगी। जब भगवान कहेंगे यत चित्तेंद्र क्रिया, यत चित्तात्मा, जिसने शरीर को जीता है, जिसने मन को जीता है। ये साधन काल की बातें हो गई। निराशीर, और उसके पश्चात अब क्या हुआ, आशा नहीं अंदर में। शब्द है निराश, निराशी, निराश, निराश का मतलब सादा। यदि मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो होपलेस। होपलेस शब्द जब आप सुनते तो आपको लगता होपलेस का अर्थ वो बड़ा खराब है। बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़े शब्दों के जो ट्रांसलेशन है और जो उसके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है उनको समझना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति निराश है, निराश का अर्थ है वो व्यक्ति पदार्थ को चाह रहा है बहुत अच्छी तरह से, आशाएं बहुत गहरी है, ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, और मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। इच्छाएं बहुत प्रबल है, डिजायर्स बहुत डीप रूटेड है। ऐसा लगता है यदि ये नहीं मिलेगा तो मैं नहीं रहूंगा, और मैं प्राप्त कर नहीं पा रहा, तब निराशा पैदा होती। आजकल जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन हो गया, उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते। ये निराशा का अर्थ है इच्छा नहीं है और उसके बाद प्राप्त तो हो रहा है, अपोजिट। तो दोनों निराशा को आप जो अपोजिट तरीके से समझना पड़ेगा आपको। एक व्यक्ति है जिसके अंदर इच्छाएं हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहा, वो निराश है, वो संसार का व्यक्ति है। इसकी बात कैसी है, इसके अंदर इच्छाएं नहीं है, प्राप्त कुछ भी हो रहा है, कैपेबल है, लेकिन इच्छा नहीं है। निराशीर चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, और जिसने परिग्रह, परिग्रह का अर्थ होता संग्रह। संस्कृत में शब्द ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है, उसको ट्रांसलेट करूं मैं, ग्रह का अर्थ होता है क्रोकोडाइल। ग्रह, गज और ग्रह की कथा सुनी आपने, तो ग्रह का अर्थ होता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। जैसे कोई व्यक्ति किसी मगरमच्छ के मुंह में फंस जाए और वो उसको निगल रहा है, ये व्यक्ति छटपटा रहा है, उसका जो कष्ट है, उसका जो डर है, उसकी जो पीड़ा है। अब आप समझो कि किसी व्यक्ति को कई मगरमच्छों ने पकड़ के रखा हो, परिग्रह कर तो चारों तरफ से, उस व्यक्ति का दर्द, उसकी पीड़ा, उसका कष्ट आप कल्पना करने की कोशिश करो।
तो संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब ग्रह बोले जा रहे हैं। वो चारों तरफ से पकड़ते हैं उनकी, इसलिए उसका नाम परिग्रह रखा गया, संग्रह रखा गया। संग्रह कर इकट्ठा करना। तो हम जैसे लगता है कि मगरमच्छों को बुला के कहते हैं मेरे हाथ पकड़, एक को बोले दूसरा हाथ पकड़ो, एक बोले टांग पकड़ो मेरी, कोई बोले गर्दन पकड़ो। तो संसार के रूप रस गंध ये जितने पदार्थ हैं वो सब पकड़ करके दबा रहे हैं और ये व्यक्ति कष्ट भोग रहा है। अपरिग्रह का अर्थ हुआ, भगवान कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह। अब आप बुलाना बंद कर दो, आप इनवाइट करोगे तो ही पकड़ेंगे। इन ग्रहों का ऐसा स्वभाव है, आप बुलाओ तब अटैक करते हैं। जो आपने अभी तक पानी में मगरमच्छ देखे हैं वो अपनी तरफ से अटैक करते हैं, लेकिन जिन ग्रहों की बात भगवान कर रहे हैं, जब आप इनको आमंत्रित करोगे, आप बोलोगे आओ मेरा पांव पकड़ो, तो पांव पकड़ेगा। आप रूप को बोलोगे आओ मेरी आंखों को पकड़ो, तो रूप आके आपकी आंख को पकड़ के खींचेगा, इधर आ जाओ। आप कान को बोलोगे, आप शब्द को बोलोगे, अच्छा गाना लगा, आप उसको बोलोगे आओ मेरे कान को पकड़ो, वो कान को पकड़ेगा। तो एक एक ग्रह आके चारों तरफ से अटैक करता है, उसको बोलते परिग्रह। भगवान कहते हैं अब आपने इनवाइट करना बंद कर दिया। त्यक्त सरप परिग्रह शारीरम केवलम कुरुवन। ऐसा व्यक्ति कर्म करता रहता है, शरीर से कर्म करता दिखता है, मन से कर्म कर रहा है, शरीर से कर रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कर्म उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता। जैसे मैंने आपको कहा ना, आप इनवाइट करो, पदार्थों का एक नेचर है, ईश्वर का भी स्वभाव है, संसार का भी स्वभाव है। आप इनवाइट करिए तो ईश्वर आपको अप्रोच करेगा। संसार में सही है, आप इनवाइट करिए तो ही आपकी तरफ आएगा, नहीं तो नहीं। दोनों का स्वभाव सेम है। आप अप्रोच करिए, आप पहल कीजिए, इनिशिएट कीजिए। आप ईश्वर को बुलाएंगे, ईश्वर आएगा। संसार को बुलाएंगे, संसार आएगा। आपकी इच्छा के ऊपर है। नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति पूर्वन नापनोति किल विषम, संसार के किसी भी फल का विक्टिम नहीं होता। अगला मंत्र देखिए, यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थ देखिए, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित है, इंद्रियों द्वंद्वों से रहित है, और सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करके भी उसमें बंधता नहीं है। ये भगवान का कर्म योग। एक बार कोई सीख से समझ जाए तो कर्म करने का तरीका संसार और ईश्वर दोनों अलग तरीके से दिखने लग जाए। इस कर्म योग के रहस्य को कोई समझ गया तो संसार भी अलग दिखने लग जाएगा, संसार भी परमात्मा जैसा लगेगा। अभी तो परमात्मा भी संसार जैसा लगता है। यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। भगवान कहते हैं यदृक्षा लाभ, यदृक्षा लाभ का अर्थ होता है आपकी जो पार्ट था, आपका पार्ट था कर्म करने का, वो आपने कर दिया, खत्म बात हो गई, आपका काम खत्म। उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो आपका आपका पार्ट नहीं है। फिर जो भी उसका रिफ्लेक्शन आता है, जो भी रिजल्ट आता है, संतुष्ट, आपका काम ही नहीं है वो, फिर आप क्यों उस पर कमेंट करो? आपका काम था और आपने कर दिया। इसको बोलते हैं दृक्षा लाभ संतुष्ट। जो कुछ मिला करने के बाद केवल लाभ के लिए नहीं कि बिना कुछ किए लाभ मिल जाए, भगवान ऐसा नहीं कहा है। आप करिए,
करने के बाद में जो मिला आनंद करो ना, उसको एंजॉय करो। यदृक्षा लाभ संतुष्टा, बहुत मिला। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। हम हमेशा क्यों कंप्लेन करना, हमेशा भगवान को दोष क्यों देना, क्यों दोष देना? इतना कम दिया, मैंने तो इतना किया, मैंने इतना किया। इनडायरेक्टली हम ईश्वर को ही ब्लेम कर रहे हैं और अपने आप को पापी साबित कर रहे हैं। यदृक्षा लाभ संतुष्टा, जो मिला है मैं इसी का डिजर्व मैं करता था इसको। द्वंद्वातीत तो भगवान कहते हैं दो तरह से मिलती चीजें, अच्छी खराब, हानि लाभ, ये तो द्वंद्व। कोई भी कर्म हो वो दो ही तरह से आपके सामने आ सकता है, या तो अच्छा देगा या खराब देगा, सुख देगा दुख देगा, हानि लाभ, यही द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब दो चीजें एक दूसरे पर आधारित होती है। द्वंद्व का अर्थ होता है एब्सोल्यूट नहीं है। रात को दिन चाहिए, दिन को रात चाहिए, दिन के बिना रात का कोई रात की सत्ता नहीं है, रात के बिना दिन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कोई भी कर्म दो दो चीजें आपके आगे प्रोड्यूस करेगा। जब यह दृक्षा लाभ हो गए फिर इस द्वंद्व से ऊपर चलेगा। अच्छा भी आएगा, खराब भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जन्म भी आएगा, मृत्यु भी आएगी, सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। एक्सेप्ट। विमत्सरा, विमत्सरा का मतलब है किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं। ये अपने किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होने का अर्थ तभी संभव है जब आप अपने को रिस्पेक्ट करो, जब आप अपने को सम्मान दो, तब ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा। ईर्ष्या का भाव आएगा तब जब हम अपने को अपमानित महसूस करते हैं, ईर्ष्या पैदा होती। नहीं, मैं काफी पूर्ण हूं, जैसा होना चाहिए वैसा ही हूं मैं। विमत्सरा, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। क्षमा सिद्धा वसिद्धौचा, दोनों मतलब है। परिणाम, जब आपने कर्म किए तो उसका परिणाम कई बार सक्सेस आप होते हैं, कई बार फेल भी होते हैं। दोनों अवस्थाओं में सही रहे। और इसका एक ये भी मतलब है कि कई बार आप काम करते काम बीच में ही छोड़ देते हैं। कुछ काम आपने स्टार्ट किया, समझो आपने कोई बुक लिखने शुरू, आपके मन हुआ कोई पेंटिंग बनाता हूं, थोड़े दिन काम किया फिर बोर हो गए, थक गए, वो छोड़ दो। इसको बोलते हैं कर्म की असिद्धि, कर्म पूरा नहीं किया। या आपने जो कर्म लिया, जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया, पूरा कर दिया। तो कोई प्रोजेक्ट, कोई काम आप हाथ में लेते हैं, कई बार पूरा करते, कई बार नहीं करते। तो कर्म पूरा हो गया, कर्म की सिद्धि हो गई। कर्म पूरा नहीं हुआ, कर्म असिद्ध हो गया, दोनों ठीक है। दूसरा मीनिंग इसका ये भी है कि कर्म करने के बाद जो कर्म का फल आए, कर्म पूरा आपने अपनी तरफ से कर लिया, लेकिन हर कर्म सफल नहीं होते, हर कर्म पूरी तरह सफल नहीं होते। सफल का अर्थ होता है फल के साथ। जैसे आपने पेड़ लगा दिया, पेड़ सफल क्या होता है, आपने कोई सीड जमीन में डाला, वो स्प्राउट हुआ, बड़ा हुआ, फूल आए और उस पर फल आए, तब हम कहते हैं सफल, ये फल के साथ हो गया। यहां तक उस सीड को जाना था, उस बीज को कहां तक जाना था, और फल तक जाना था। इतनी लंबी उसकी यात्रा थी, हम उसको बोलते सफल, फल के साथ। नहीं, कई बार बीज डाल दिया,
अंकुर आ गया, पेड़ आ गया, बड़े हो गए, आंधी आई, पेड़ गिर गया, फल नहीं लग पाया, निष्फल हो गया। अब उसको बोलते हैं निष्फल। यहाँ भगवान की भाषा में सिद्धि और असिद्धि, आपने काम कर दिया। भगवान कहते हैं दोनों अवस्थाओं में जो समा रहता है, कृत्वापि न निबद्धते, ये व्यक्ति कोई भी कर्म करे, कोई भी कर्म करे, वो बंधन में नहीं आता है, उसको कोई बांध नहीं सकता। अगला मंत्र भी देख लीजिए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। अनुवाद देखिए इसका। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, और जो केवल यज्ञ के लिए कर्म करता है, ऐसा मनुष्य कर्म, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य, कुछ चीजें भगवान ने उसको दोबारा दोबारा बताने के साथ ही बताई कि जरूरी है। कई बार आपको लगती है बात, तो हमने पहले वाले मंत्र में भी लगभग यही सेंस था, यही सेंस पहले वाले में भी था। गत संगस्य, भगवान कहते जिसकी आसक्ति चली गई, ऐसी बात तो पहले भी सुन चुके हम, तो ये बात इसलिए की जाती कि बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। इनको आप ध्यान दीजिए, एक बार कह के नहीं, आपको बताना पड़ेगा, रिपीट करनी पड़ेगी बार बार बातें। मुक्तस्य, और जो मुक्त हो गया है, ज्ञान अवस्थित चेतसा, और जिसके चित्त में ज्ञान जाके अवस्थित हो गया है। एक तो ज्ञान हमारे चित्त आया और निकल गया, ज्ञान आया चित्त में और निकल भी गया। आता बहुत, बोलिए बहुत समझ में आ गया, लेकिन भूल जाते हैं। आ गया, भूल गए, वो ज्ञान किस काम का? नहीं, आने के पश्चात तो ज्ञान आपके काम आ जाए, तो आपका चित्त इसमें अवस्थित हो गया, ज्ञान में, ज्ञान आपके चित्त में पच गया, वो ज्ञान आपने स्वीकार कर लिया। ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म। अब पीछे के मंत्रों के आप याद करोगे, भगवान ने बोला यज्ञ के लिए कर्म करने चाहिए, यज्ञ के लिए। उसी बात को भगवान यहाँ याद दिला रहे अर्जुन को कि अर्जुन, पीछे भगवान ने बात को निगेटिव से कहा था, यहाँ पॉजिटिव से कह रहे हैं। यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन, जो कर्म व्यक्ति के, जो कर्म यज्ञ के लिए होते हैं, यज्ञ के लिए, इस बात को भगवान और एक्सप्लेन करेंगे। अब ऐसे व्यक्ति के लिए सारा संसार यज्ञ हो जाता है। यज्ञ का अर्थ केवल हवन कुंड नहीं रह जाता, ये सारा का सारा संसार यज्ञो वही विष्णु, ये विष्णु यज्ञ है, ये पूरा संसार यज्ञ हो जाता है। यज्ञ ये पूरा, आप जिसके लिए भी कर्म करें यज्ञ के लिए, भगवान इस चीजों का एक्सप्लेन करेंगे आगे। यज्ञ आचरता कर्म, ये व्यक्ति कर्म किसके लिए कर रहा है? यज्ञ के लिए, संसार के लिए। यज्ञ का जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है, आगे इन श्लोक में, आप इसी अध्याय में भगवान बहुत तरह के यज्ञों की बात करेंगे, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जो कॉमन फैक्टर है, यज्ञ का अर्थ होता है कि कोई चीज आपकी है और अब आप उसको समर्पित कर देते दूसरों के लिए। आपके पास कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, यज्ञ का अर्थ होता है कि जब आप उसको दूसरे को दे देते हैं, अपनी आसक्ति, अपना अटैचमेंट हटा लेते हैं। बस, जरूरी नहीं कि आग में डालना पड़ेगा। तो जब आपने अपनी आसक्ति हटा करके दूसरे को दे दिया, जैसे अग्नि में हवन डाल करते हैं और हम कहते हैं इदम अग्नये, ये अग्नि के लिए, ना मम, अब ये मेरा नहीं है, पहले मेरा था, पहले मेरी आसक्ति थी, अब नहीं।
अब इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं यज्ञाचरता कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करता है, सारा संसार यज्ञ रूप है। उसके सांसारिक कर्म, उसके आध्यात्मिक कर्म सब यज्ञ स्वरूप हैं और उसके कर्म मेल्ट हो जाते हैं। समग्रम प्रविलीयते, उसके कर्म जैसे किए और बिना कोई फल दिए जैसे बर्फ मेल्ट हो जाए, ऐसे उसके कर्म कितने बड़े यज्ञ के अश्वमेध यज्ञ आदि हो या कोई छोटे मोटे कर्म हो, वे समस्त कर्म उसके पास आकर के समाप्त हो जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति।